नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 17 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की भारतीय पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के प्रभाव से त्रस्त इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए जहां सभी देशों की सरकारें बड़े बड़े कदम उठा रही हैं, तो वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने देश के छोटे मझोले उद्योगों, किसानों और मजदूरों समेत भोजन की गारंटी योजना को बल देने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। भारत सरकार को पता है कि ये 20 लाख करोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वित्त मंत्रालय ने रोजगार बढ़ाने और लंबी अवधि तक की विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कुछ अहम निर्णय ले रही है। जो निर्णय कुछ भारतीय पीएसयू कंपनियों के लिए कंपटीशन पैदा करने वाले हैं और कुछ पीएसयू कंपनियों के लिए उड़ान की तैयारी है। उदाहरण के लिए ऐसे निर्णयों से कोल इंडिया जैसी कंपनी को आने वाले दिनों में कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ऐसे निर्णय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसी डिफेंस सेक्टर की कंपनी को बूस्टर डोज मिलने वाला सिद्ध हो सकता है। तो आते हैं, पहले वित्त मंत्री ने डिफेंस सेक्टर की कंपनी के लिए क्या कहा उसे देख लें और फिर उस बयान के क्या असर होंगे उसकी समीक्षा भी संक्षेप में कर ली जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबरों के अनुसार निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस हाइलाइट्स स्ट्रक्चरल पॉलिसी रिफॉर्म्स इन ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर वाज द की हाईलाइट ऑफ टुडेज रिफॉर्म रोल आउट एज गवर्नमेंट liberalized crucial sector for more investment, higher production and more job opportunity। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ लिबरलाइजेशन पर निर्णय लिए गए हैं और उसकी घोषणा निर्मला सीतारमन जी ने कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। एफएम सीतारमन इन हर एड्रेस क्लैरिफाइड दैट आत्मनिर्भर भारत अभियान इज नॉट अबाउट मेकिंग इंडिया आइसोलेटेड। उनका ये कहना था कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वह ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से अपने को आइसोलेट करने के लिए हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि टुडे द गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिफॉर्म फॉर 8 सेक्टर कोल माइन, डिफेंस प्रोडक्शन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, एमआरओ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन यूटीज, स्पेस सेक्टर एंड एटॉमिक एनर्जी। तो आपने देखा कि इन 8 सेक्टरों के ऊपर जो लिबरलाइजेशन करने की और कुछ चीज़ों में विदेशियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए छूट देने की चीज़ों पर विचार हुआ है, उसकी टोटल यह लबोलुआब है, उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स है। लेकिन मुख्य रूप से जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह है कि द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एफडीआई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% टू 74%। अब यहाँ जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वह है कि ऑटोमेटिक रूट जो है वो 49% से 74% तक बढ़ा देने की बात चल रही है। तो इस प्रकार जो विदेशी एफडीआई कंपनियां हैं उनको अब यहाँ अपना उद्योग लगाने के लिए परमिशन लेने के लिए थ्रू सरकार आने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म तैयार पहले से ही है, उसके थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार। तो इनका क्या कहना है तो इसको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के कमेंट भी जानना जरूरी है। तो एफएम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंसमेंट्स टुडे टेक द पॉलिसी ऑफ गोइंग वोकल अबाउट लोकल फॉरवर्ड, indigenization of imported spares, corporatization of ordnance factory board and listing in the stock exchange are indeed bold structural reform measures। तो इस प्रकार से ये जो कह रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल के जो चीफ निवेश रणनीतिकार हैं वीके विजय कुमार, तो इनका कहना है कि यह जो निर्णय है सरकार का ये बहुत ज़बरदस्त निर्णय है जिससे आने वाले दिनों में सकारात्मक असर होने वाले हैं। रेजिंग द एफडीआई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विल हेल्प इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड विल बी मेजर बूस्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। और यही बात मैं शुरू से इसमें आपको बताते आ रहा हूँ, जो वीके विजय कुमार साहब भी कह रहे हैं कि जो एफडीआई लिमिट है वो डिफेंस सेक्टर में अगर बढ़ता है तो इससे ट्रांसफर होगी किस चीज़ की, टेक्नोलॉजी की, और मेजर बूस्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और हमारे घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी मेजर बूस्ट आएगी और इस प्रकार से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की भी ट्रांसफर आएगी और इस प्रकार बहुत ज़बरदस्त रोजगार की भी उपलब्धता होगी। तो इन सारी चीज़ों पर इनका कहना है। तो फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों के मायने क्या है, तो इन मायनों पर अगर विचार करें तो यही लगता है
कि सीपीएसई ईटीएफ के माध्यम से जो डाइवेस्टमेंट का निर्णय लिया गया था वह सरकार के द्वारा और एग्रेसिव बढ़ाए जाने की स्पष्ट संकेत आने शुरू हो गए हैं, जिससे भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है और इसके निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पर देखें, उससे पहले इसके ऑप्शन चेन को देख लें। तो ऑप्शन चेन में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जो एक्सपायरी है 28 मई 2020 वाली, तो उस एक्सपायरी को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप देख रहे हैं, तो पहले हम अगर कॉल राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें तो उनके तरफ से अगर देखें तो 65 रुपये का जो भाव है इसका, अब करंट प्राइस 67.50 जो है हम उसको एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो जो 65 रुपये का भाव है उस पर 2,52,000 जो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अनवाइंड हुए हैं। इसके बाद भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 9,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं 65 रुपया अपने आप में अभी भी रेसिस्टेंस दिखा रहा है। वैसे इसकी प्राइस 67 रुपये 50 पैसे तक आ चुकी है। अब अगर इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 70 रुपये पर अगर आए तो 70 रुपये पर आप देखेंगे कि 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन 20,64,000 की एक ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ी है और ये बता रहा है कि 70 रुपये के रेट को क्रॉस करना या उसकी लिमिट को पार करना बीईएल के लिए अभी दूर का सपना हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा और बढ़ के अगर देखते हैं 75 रुपये के ऊपर आ जाएं तो 75 रुपये के ऊपर भी आप देखेंगे कि नए जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हैं वो 84,000 हैं और जो टोटल ओपन इंटरेस्ट हैं तो वो निकल के आ रही है 14,34,000। तो कहीं ना कहीं जो बीईएल के भाव हैं वो 65 से अगर आगे बढ़ते हैं तो 70 पे इनको बहुत बड़े रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और उससे भी अगर ऊपर 75 रुपये पे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट होता दिख रहा है। तो जो रेसिस्टेंस का लेवल है वो हम इसको 3 चरणों में यहाँ देख सकते हैं, 65, 70 और 75। और अगर ब्रॉड रेंज की बात करें तो 65 से 75। अब इसके अगर पुट के सिचुएशन की एनालिसिस की जाए तो पुट के एनालिसिस अगर करते हैं तो सबसे पहले हम करंट प्राइस के ऊपर 70 रुपये के ऊपर देखें तो इसमें 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की इजाफा हुई है और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट हैं 4,08,000। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 70 रुपये पर बहुत सारे जो पुट राइडर हैं उनको ये लग रहा है कि 70 रुपये पर इसकी भाव क्लोज होनी चाहिए, 70 रुपये से नीचे इसकी भाव नहीं रहनी चाहिए। अब इसके नीचे के स्तरों पे आते हैं तो 65 रुपये को अगर देखें तो 65 रुपये पर 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 8,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो 8,76,000 जो है वो है 65 रुपये पर। तो ये लग रहा है कि जो करंट मार्केट प्राइस है 67 रुपये 50 पैसे, वहाँ से अगर नीचे की तरफ ये लुढ़कता है तो इसको 65 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट तैयार खड़ा है। अब उससे भी थोड़ा नीचे की ओर चलें तो आप देखेंगे कि एक 60 रुपये का जो लेवल है, 60 रुपये पर भी लगभग 4,50,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और टोटल जो है इसमें ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 11,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो सपोर्ट की जो अगर रेंज देखें तो यहाँ से 60 रुपये से लेके 70 रुपये तक निकल के आ रही है और ओवरऑल अगर कॉल और पुट दोनों के रेंज को देखें तो 60 रुपये से लेके और 70 रुपया ज़्यादा सूटेबल है और थोड़ा रेंज को बड़ा किया जाए तो 60 से लेके 75 रुपये तक हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि इसमें प्राइस की जो मूवमेंट होगी आने वाले दिनों में उसमें 60 रुपये से लेके 75 रुपये के बीच में हो सकती है और इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप सोच करके कोई निर्णय ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्राइस मूवमेंट को। तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों करीब करीब 6.5% के आसपास इसमें तेजी रही थी और जो इसकी RSI है उसकी वैल्यू 47.58 जो प्राइस की मजबूती को शो कर रहा है, प्राइस में कमजोरी नहीं है। और MACD को देखें तो MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो इस प्रकार से कुल जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत बता रहे हैं इसमें तेजी के। आपने ऑप्शन चेन को भी देखा, प्राइस चार्ट को भी देखा, तो इन सारी चीज़ों को देख करके जो प्राइस रेंज निकल के आया उसके आधार पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।